अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टुडे योर डायरी इज डू बुक रीडिंग पेज नंबर 79 फुल। पेज नंबर 79 फुल की आपने रीडिंग करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो फॉर्म्स पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कस की थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन। यानी कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी है डेट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली ड्यू टू मोशन। जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी मूव कर रही है। जो मूवमेंट आपकी बॉडी में शो हो रही है और जो ऑब्जेक्ट में शो हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसी तरह से आप स्विंग लेते हो तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी को ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ हो रही है डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी। जब तक ये स्टिल है, स्टेशनरी है, तब तक इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप वर्किंग स्टार्ट कर देते हो तो अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। अगर कोई बॉल स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब स्टॉप, यानी कि वो मूव नहीं कर रही, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन अगर ये बॉल मूव करना स्टार्ट कर देती है तो इसकी मूवमेंट की वजह से जो अब इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होगी, जो आपको एनर्जी शो हो रही है, डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी। इस बॉल की मूवमेंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई थी वो अब कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह से अगर बुलेट सिर्फ गन के अंदर प्रेजेंट है तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तब तक वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी नहीं होगी। लेकिन जब आप बुलेट को फायर करते हो, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, गन भी रिकॉइल होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये क्या शो करती हैं कि अब इनके पास कौन सी एनर्जी मौजूद है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। इसी तरह से आप देख सकते हो कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। उसके पास जो एनर्जी है वो इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट हो रही है। नाउ ओपन योर बुक्स। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है, किसकी वजह से? उसकी मोशन की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है डेट इज काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग बस एंड रनिंग टैप वाटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बस मूव कर रही है या आपने टैप ओपन किया है और उसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी का जो फ्लो है, जो रनिंग वाटर है, वो भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, रखता है। जब हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म को लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब आप इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हो तो आप लिखते हो इट इज रिटन एज के डॉट ई के फॉर्म में। के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। के डॉट ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी। The amount of kinetic energy depends on the mass of the object and its speed. अब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे और उसकी स्पीड पे। मास और स्पीड पे किस तरह से डिपेंड करती है कि कोई अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। जो कम वजन वाली होंगे ऑब्जेक्ट, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिनका मास ज़्यादा होगा उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको हम कंपेयर करते हैं इस तरह से समझते हैं कि अगर ट्रेन और कार दोनों एक ही स्पीड पे मूव कर रही हैं, दोनों के पास एक ही स्पीड है, ठीक है, एक ही स्पीड से मूव कर रही हैं, एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, तो ट्रेन की जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कार की निस्बत ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कार जो उसी स्पीड से मूव कर रही है उसकी निस्बत ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा है। आपको पता है कि जो ट्रेन होती है वो उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब है उसका मास ज़्यादा होगा। और जो कार होती है उसका मास कम होता है, उसकी लेंथ भी इतनी नहीं होती, छोटी सी होती है गाड़ी एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। तो ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी स्पीड भी अगर एक जितनी है ट्रेन और कार की, तो ट्रेन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी उसके मास की वजह से। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट। मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमारी दुनिया में हर जगह आप बहुत सारी चीज़ों को मूव करते हुए देखते हो। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, वो अपनी जगह पे स्टिल नहीं है,
स्टेशनरी नहीं है, उनकी ब्रांचेस, उनके लीव्स मूव करते हैं, लीव्स की शेडिंग होती है, शेड कर जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर जब वो गिर जाते हैं तो उसके बाद भी वो मूव करते हैं डिफरेंट जगह पे। इसी तरह से बाहर हम लोग मूव करते हैं, ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं। तो ये सारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो जितनी मशीन्स हैं, मशीनरी जितनी भी होती है, जब भी वो वर्किंग पोजीशन में है तो उस टाइम पे उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अब जो हवा चलती है उसमें भी पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, तो बेसिकली जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी किस चीज़ को इंडिकेट करती है? काइनेटिक एनर्जी को। इसी तरह से अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो ये सारी की सारी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं काइनेटिक एनर्जी के। ये आपने रीड करना है पेज, उससे ऊपर जो कल पढ़ाया था उसको भी एक मरतबा दोबारा से रीड करना है, और काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक को भी रीड करना है। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर लेना है, K.E को हाईलाइट कर लेना, काइनेटिक एनर्जी को आपने हाईलाइट कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।